नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 358 नए मामले दर्ज। अकेले 300 मरीज केरल में पाए गए। 143 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर संसद में आज भी हंगामा। निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसदों का प्रदर्शन। संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च। संसद के शीतकालीन सत्र का 14वां दिन। आज राज्यसभा में पेश होंगे 3 क्रिमिनल लॉ बिल। कल लोकसभा से हो चुका है पास। अब सीआईएसएफ संभालेगी संसद की सुरक्षा का जिम्मा। परिसर का करेगी सर्वे। गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। सूत्रों के मुताबिक व्यापक आधार पर सीआईएसएफ सुरक्षा और दमकल शाखा की हो सकती है नियमित तैनाती। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहा का बड़ा बयान। राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी से राजनीति नहीं होगी, वो अपनी नानी के घर इटली चले जाएं। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री और उनके अपमान करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष पर जबरदस्त हमलावर। मध्य प्रदेश विधानसभा से पंडित नेहरू की तस्वीर हटाने पर हंगामा दूसरे दिन भी जारी रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पहले पंडित नेहरू, बाबा साहेब और सरदार पटेल की तस्वीर के साथ गांधी की प्रतिमा के पास बैठे कांग्रेसी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। राम मंदिर और उससे जुड़े अन्य निर्माण कार्यों का सीएम योगी ने लिया जायजा। करीब 4.5 घंटे अयोध्या में बिताए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ 2 दिसंबर को किया था अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण। सांसदों के निलंबन का लगातार प्रदर्शन जारी। निलंबित सांसदों ने जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर किया जबानी हमला। संसद से सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने जताई आपत्ति। केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप। और केजरीवाल ने ईडी के समन का भेजा जवाब। कहा, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, समन वापस लिया जाए। सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन पर दिया जवाब। बताया गैर कानूनी। केजरीवाल बोले, ईडी का समन राजनीति से प्रेरित। फिलहाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। विपश्यना से लौटेंगे 10 दिन बाद। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा है समन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा दौरा। जेपी नड्डा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में करेंगे शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 दिसंबर को गीता महोत्सव में करेंगे शिरकत। महोत्सव में कई हस्तियां होंगी शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे। गृह मंत्री 2024 चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। 24 दिसंबर को कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह। 25 दिसंबर को बंगाल में बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। अट्ठाईस दिसंबर को तेलंगाना जाएंगे गृह मंत्री। 30 दिसंबर को तमिलनाडु और 1 जनवरी 2024 को गुजरात के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सोनिया गांधी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। अयोध्या ट्रस्ट ने सोनिया गांधी को भेजा न्योता। खड़गे मनमोहन सिंह को भी भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता। देवेगौड़ा, अधीर रंजन चौधरी को भी भेजा गया आमंत्रण। और संसद की सुरक्षा चूक मामले में 4 आरोपियों की पटियाला हाई कोर्ट में पेशी। 13 दिसंबर को सदन में सुरक्षा चूक मामले पर पेशी।
आरोपी मनोरंजन सागर अमोल नीलम की पटियाला हाईकोर्ट में पेशी। आरोपियों की 7 दिनों की रिमांड हो रही खत्म। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आई सामने। गौशाला में कुछ ही दूरी पर सैकड़ों गोवंशीय पशुओं के शव मिलने से मची हलचल। निघासन विकासखंड की ग्राम पंचायत धर्मपुर कोलवा गांव का मामला। ग्रामीणों के मुताबिक ठंड और भूख से गौवंशों की हुई मौत। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अधिकारियों में हलचल तेज। वीडियो जयेश कुमार सिंह ने जांच के दिया आदेश। टीम गठित। लखीमपुर खीरी में पारीमल फाइनेंस ग्रुप और उत्तर प्रदेश पुलिस ने संयुक्त रूप से साइबर जागरूकता अभियान चलाया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से साइबर जागरूकता और साइबर फ्रॉड से बचने के उपायों को लोगों तक पहुंचाने का अभियान जारी। लखीमपुर खीरी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर दबंग अवैध टैक्सी संचालकों के हौसले बुलंद। अवैध टैक्सी संचालकों ने नेपाली पुलिस इंस्पेक्टर को जमीन पर पटक पटक कर लात घूंसों से पीटा। अवैध टैक्सी संचालकों ने नेपाली पुलिस इंस्पेक्टर को जमीन पर पटक पटक कर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। और आगरा के तहसील सदर में तैनात लेखपाल पर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का लगा आरोप। बुधवार देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा जारी रहा। खतौनी में नाम चढ़वाने के लिए लेखपाल पर 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का लगा आरोप। पीड़ित ने मामले की शिकायत अधिकारियों को दी। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के बाद लेखपाल पर 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। अमरोहा के हसनपुर में इंटर कॉलेज के छात्रों और ग्रामीणों ने कॉलेज के सामने हुए जलभराव और गंदगी के विरोध में सड़क पर ट्रॉली रखकर जाम लगाया। सालों से टूटी हुई सड़क पर जलभराव के चलते लोग परेशान। रोड जाम होने के बाद कई किलोमीटर तक लगा रहा लंबा जाम। स्कूली छात्रों और ग्रामीणों के विरोध के बाद तहसीलदार के आश्वासन के बाद छात्रों और ग्रामीणों ने खोला जाम। और यूपी के एटा जिले में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार रोडवेज बस और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर के उड़े परखच्चे। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। 2 लोगों की हालत बेहद नाजुक। इलाज जारी। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर जीटी रोड के क्षेत्र की पूरी घटना। महाराष्ट्र में अप्रैल अक्टूबर के बीच 4000 से ज्यादा नवजातों की हुई मौत। मामले को लेकर खड़े हुए सवाल। अमेरिका के मंदिरों में राम मंदिर के उद्घाटन के समय 1 सप्ताह तक समारोह का आयोजन। मंदिरों का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिकारी ने दी जानकारी। राम मंदिर के उद्घाटन पर उत्तरी अमेरिका में उत्साह। लगातार होंगे समारोह। अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, सपनों का मंदिर सदियों के बाद मिल रहा। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में नसबंदी ऑपरेशन के बाद 30 साल की महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का आरोप, डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गई महिला की जान। पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज। जांच के लिए कमेटी का भी हुआ गठन। क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी की प्लानिंग को लेकर लखनऊ जिला प्रशासन ने जारी किया नया आदेश। आदेश के अनुसार बिना अनुमति के आयोजित नहीं किए जाएंगे कार्यक्रम। बिना
अनुमति के कार्यक्रम करने के खिलाफ होगी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने जानकारी दी, होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, क्लब और पब के प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आयोजनों के लिए लेनी होगी अनुमति। और रूसी सैनिकों को चूहों से फैल रही नई बीमारी, आंखों से आ रहा खून, यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने दी जानकारी। यूक्रेनी एजेंसी का दावा, बीमारी की वजह से रूसी सैनिकों में लड़ने की कैपेसिटी हो रही खत्म, तेज सिरदर्द और उल्टी की शिकायत। चीन में भूकंप के बाद से लोग परेशान, भूकंप में मची बड़ी तबाही, सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। भूकंप में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर आई सामने, घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। भूकंप में 500 से अधिक लोग हुए घायल, घर और सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, बिजली और संचार की लाइनें ध्वस्त। लीबिया के समुद्री तट पर प्रवासियों से भरा जहाज डूबने की खबर, महिलाओं और बच्चों समेत 61 लोगों की मौत की आशंका। भारत के पर्वतीय राज्यों में सुबह शाम गलन का एहसास, राजधानी दिल्ली में बढ़ रही ठंड। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ रही ठंड, बर्फबारी के चलते पहाड़ी इलाकों में बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सुबह और शाम शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, ठंडी हवाओं से लोग परेशान। यूपी में शुरू हुई पारे में गिरावट, पंजाब और हरियाणा में भी चल रही ठंडी हवाएं, कई शहरों में घने कोहरे का डेरा। दिल्ली में 22 दिसंबर को बूंदाबांदी की संभावना, राजधानी में न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से दर्ज होगी गिरावट। दुबई में आईपीएल 2024 का ऑक्शन, पैट कमिंस ने रचा इतिहास, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस। ट्रेविस हेड को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 6.80 करोड़ रुपए में खरीदा। मस्ती करते नजर आई अक्षय कुमार की बेटी नितारा, वीडियो देख क्यूटनेस पर फैंस हुए फिदा। नितारा का मस्ती भरा अंदाज देखकर फैंस कर रहे जमकर तारीफ, पेरेंट्स के बिना दोस्तों के साथ की गई स्पॉट। बिग बॉस 17 के घर में बड़ी मुनव्वर फारूकी की मुश्किलें, आयशा सिंह के आरोप के बाद नाजिला ने किया ब्रेकअप। लाइव वीडियो में रोते हुए मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड ने किया ब्रेकअप, मुनव्वर को बताया धोखेबाज। टंकी की सिनेमाघरों में दस्तक, प्रभास की सालार का फैंस कर रहे जबरदस्त इंतजार। इक्कीस दिसंबर को सिनेमाघरों में आ चुकी है डंकी, अब सालार का फैंस को जबरदस्त इंतजार। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।